समाधान नहीं पा रहे थे, जब उनसे उन बातों का हमने जिक्र किया तो उन्हें लगा कि समाधान की राह मुझे दिखी। ऐसे ही एक वाकया है, अभी हाल में ही विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में एक विषय पर मेरा चिंतन चल रहा था। खुला प्रश्न मंच था, बच्चियों ने संवाद किया, कई समस्याएं भी बच्चियों की निकल करके आई कि जो है कुछ लड़कियां ऐसी हरकत करती हैं जिससे हम लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। किसी ने इसका विरोध किया कि समय इसको कम कर दिया जाए, समय सीमा निर्धारित हो, कुछ पाबंदियां हो। किसी ने विरोध किया कि नहीं, क्यों पाबंदियां हो, लड़कों को स्वतंत्रता है छात्रावास में किसी भी समय आने की, तो लड़कियों पर क्यों, आज तो बराबरी का है। तो फिर मेरा उत्तर उनसे ये रहा कि ठीक है, आप यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, क्या आप इसको जानते हैं? सामाजिक, आपने इसको रामचरितमानस की पंक्ति सुनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं। कुछ ने कहा हाँ जानते हैं। हमने कहा इसका अर्थ ये होता है कि हम कितने भी सही हो, अगर हम सही समय पे सही चीज का चुनाव नहीं कर पा रहे तो हमको उससे तकलीफ होगी। तो हमको कहाँ कहाँ हम क्या काम कर रहे हैं, बोले हम लोग रात में आते हैं, हॉस्टल आना है, कैसे क्या करें, और कोई हमको रोक नहीं सकता, हमारी निजी स्वतंत्रता है। तो बोले कैसे इसका समाधान? हमने कहा आपके माता पिता, नहीं हम लोग सब दूर हैं, हम बालिग हैं, हम निर्णय ले सकते हैं। तो मैंने कहा कोई गुरु है जीवन में? नहीं, विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं वही है गुरु, और गुरु को कितना मान रहे हैं बिगड़े लोग ये सभी जानते हैं। तो हमने कहा अगर किसी को जीवन में सही दिशा देखनी हो तो रामचरितमानस में सुंदरकांड के सिर्फ 4 शब्द को जीवन में रख लो, और वो दोहा है, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। यदि आप काम वासना के वशीभूत होकर के किसी कार्य को करने जा रहे हो, आप क्रोध के वशीभूत होकर के किसी कार्य को जा रहे हो, क्रोध के वशीभूत होकर के, काम के वशीभूत होकर किसी कार्य को कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको समाज में कभी ना कभी, पहली बार में नहीं तो कभी ना कभी आपको शर्मिंदगी और नरक की यात्रा तो तय करनी ही पड़ेगी। क्रोध के वशीभूत होकर के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आपका जीवन उससे दुष्प्रभाव से ग्रसित होगा और आगे जो आपके लक्ष्य तय हैं वो नहीं पूरे हो पाएंगे। मद, कितनी ड्रग्स पकड़ी जा रही, कितना नशा चल रहा है, अगर उसके वशीभूत होके कोई चाहे शराब के नशे में चाहे ड्रग्स के नशे में किसी भी प्रकार फंसता है तो वो गलत रहा है, उसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। और लोग, सभी लोग देख रहे हैं कि कहीं मोबाइल पर आपको OTP दिया गया, मोबाइल पे कहा गया इतने लाख का ये ऑफर है और इसको आपने जो है माना और आपका पैसा चला गया, तो आए दिन थाने में रिपोर्ट लिख रही है। तो सिर्फ 4 शब्द, ये रामायण के, रामचरितमानस के इस दोहे के 4 शब्द गुरु की भांति, सदगुरु की भांति आपको जीवन दर्शन देते हैं। आप कहीं भी ना भटक सकते हो ना अटक सकते हो, सही दिशा आपको अपने आप, कहा जाए कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम आपको ये 4 शब्द करते हैं, और ये 4 शब्द ही जीवन में बहुत मायने रखते हैं। तो ये जो बच्चे संवाद होता है, तो हम लोक में, हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ अगर हम इन बातों को अपने बीच में करते हैं, विद्यार्थियों के बीच करते हैं, जहाँ हम जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये व्याप्त होता है, और जो व्याप्त होता है वो कहीं ना कहीं ध्यान में होता है। जैसे मुझे मेरी माता जी बोलती हैं कि नानी जी कहती थी तप से राज, राज से नरक। अब मैंने अपनी नानी को नहीं देखा और 14 वर्ष की उम्र में मेरी माता जी का विवाह हो गया, मगर ये जो शब्द, ये जो कही गई उक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं, ये जीवन को राह दिखाने में सक्षम है। वो बचपन में रट गई, मगर आज तप से राज, बहुत मेहनत करी तब आपने ऊंचा आसन पाया या जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया। और राज से नरक जाने में समय बिल्कुल नहीं लगता। यदि आपने तप से राज पाकर के तपस्या छोड़ दी तो नरक जाने में बिल्कुल
समय नहीं लगेगा। आज ये लोकोक्तियाँ जो हैं जीवन को सिखाती हैं कि ये क्यों कही गई। तो पूरी राम कथा का क्या, जब 4 शब्द ही उस एक दोहे के इतनी बड़ी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं उदाहरण बताऊं कि कल की ही बात है, मैं वापस प्रयागराज जब मायके आई और मैंने अपने जज साहब भाई साहब के पोते को मैंने एक टॉफी का वो दिया, तो मेरी बहू ने कहा कि आप बुआ जी मत दीजिए, इसका पेट खराब हो जाता है और इसको तकलीफ होती है। तो हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, बोली पूरा खाएगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं खाएगा। हमने कहा रामचरितमानस की ये तुमको चौपाई याद है, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। बोली ये क्या है? हमने कहा भी दिखाते इसका एग्जाम्पल तुमको। मैंने उससे लिया टॉफी का डिब्बा। हमने कहा बेटा हमें नहीं दोगे? उसने हमें दे दिया। हमने कहा डॉक्टर बाबा जी को नहीं दोगे? दे दिया। हमने कहा दादाजी को नहीं दोगे? दे दिया। अब माँ को नहीं दोगे? दे दिया। सबको देते देते उसके पास बचा एक। तो हमने कहा ये चीजें जीवन में उदित करो, हटाओगे वो पीछे पड़ेगा। मगर ये रामचरितमानस की पंक्तियां जो बचपन में रटाई गई हम लोगों को, रटाई क्या, रोज आप उपासना में, रोज आप प्रार्थना में करोगे तो क्यों बचपन से इसका महत्व है, ये संस्कारों का महत्व है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। मैं स्कूल में बच्चों को यही बोलती हूँ या हर माता पिता से बोलती हूँ, जब जो कहते हैं कि आज के बच्चे हैं प्रणाम नहीं करते, हमने कहा आपने कभी अपने सास ससुर को नहीं किया तो बच्चों को नहीं मिला। तो वो जो चीजें संस्कार में जाती हैं, तो माता पिता, आज माता पिता से क्यों गुस्सा हो जाते हैं, एक एक बच्चे हैं नाराज हो गए, किसी बात पे विद्वेष हो गया, कहीं अपने जीवन को अंत कर रहे हैं या हमारी मांग पूरी करो, क्योंकि हर एक का बच्चा आज प्रीशियस चाइल्ड है। हम शुरू से उनकी मांगे पूरी करते हैं, उनको जीवन मूल्यों से ज्यादा हम मूल्य दे करके उनको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो वो मूल्य की ही प्रधानता रह जाती, जीवन मूल्यों की घट जाती। इसलिए जब कोई वो गलत निर्णय लेते हैं तो जीवन मूल्यों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो आज जो जीवन मूल्यों की बात है, माता पिता और गुरु जो तीनों तुमको जीवन में राह दिखाते हैं, जब उनको तुम प्रणाम करते हो तो माता को प्रणाम करोगे तो पता चल जाएगा बच्चे क्या मन है, स्थिति क्या है। पिता को प्रणाम करोगे, पिता को पता चल जाएगा, गुरु से उसकी क्या मन है स्थिति, गुरु पकड़ लेगा। और यही तीनों जीवन की राह दिखाते हैं और संस्कार भी बताते हैं कि प्रातः काल, ऐसा नहीं कभी भी 12 बजे सो के उठे हो गए प्रणाम कर लिया। प्रातः काल आपको उत्तम स्वास्थ्य भी चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त भी चाहिए। तो संस्कारों से भरी पड़ी रामचरितमानस है, राम कथा है। एक एक पंक्ति, अगर एक भी दोहा, एक भी चौपाई को हम अच्छे से जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति दाना। और अहंकार मद मोह कितना वो कहा है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, भावी वश न ज्ञान और आवा। तो ये सारी चीजें, अहंकार, जो चीजें जीवन को नष्ट करने के लिए होती हैं, उन सब पे इतने अच्छे से सहजतापूर्ण एक उदाहरण देकर के प्रकाश डाला गया है। और राम तो व्याप्त है, जन्म हुआ तो राम, और कहीं गिर पड़ गए तो हाय राम, और मर गए तो राम नाम, और फिर राम नाम सत्य है। भारत में राम के माध्यम से आध्यात्म अंतरात्मा में समाहित है, इसलिए जब वो मर भी जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। क्योंकि ये राम को आप जानो, और ये राम जो है अंतरात्मा है भारत की, और भारतवासी के हर एक के अंदर की है। राम ही है जो युगों युगों से जो है व्याप्त है और युगों युगों तक रहेंगे। हम सब हमेशा इस राम रूपी सरिता में स्नान करते रहें और आने वाली पीढ़ियों को भी हम ये दें संस्कारों के माध्यम से। हम कहते हैं आज के बच्चे सुनते नहीं हैं, मैं कभी नहीं कहती कि आज के बच्चे गलत हैं, मैं कहती हूँ आज जो माता पिता हैं, जब आप दोगे नहीं तो उसके पास आएगा कहाँ से। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझको मिला है कहीं से, तब मैं दे पाने में, कुछ दे पाने में सक्षम हूँ। जब हम कुछ देंगे ही नहीं, फिर हम दूसरों के बच्चों को जिनको मिला है उनको देख करके तुलना करेंगे तो उससे क्या होगा, उधर कुंठा जागृति होगी, वो बच्चा तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तातुल्यम राम नाम वराण्य। जय श्री राम, जय श्री राम।